1542 में मालवा अभियान शेरशाह और मल्लू इकबाल खां के मध्य होता है। इसमें शेरशाह की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये जो मल्लू इकबाल जो था वो किस नाम से प्रसिद्ध था, इसका एक उपनाम था, जरूरी नहीं है वो मल्लू इकबाल दे, कादिर खां के नाम से भी प्रसिद्ध था। ये किस नाम से, कादिर खां के नाम से। उपनाम क्या था इसका, कादिर खां। शेरशाह की जीत हुई, मल्लू इकबाल का उपनाम है कादिर खां। यहां पर और भी अपन कुछ चीजों की, कुछ फैक्ट्स की बातें कर लेते हैं। जीके सोनी बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल कुमार जय हिंद। इकबाल खां को पराजित किया और आरंभ में प्रशासक बाज बहादुर को नियुक्त किया। बाज बहादुर को नियुक्त किया। बाज बहादुर को नियुक्त किया। बाज बहादुर को क्या किया, नियुक्त किया। शेरशाह ने मालवा या मांडू का प्रशासक बाज बहादुर को बनाया। किसको बनाया, बाज बहादुर को बनाया है। और यहां पर अपन देखें, ये देखो बाज बहादुर को शेरशाह ने मालवा या मांडू का प्रशासक किसको बनाया, बाज बहादुर को। 1542 ईस्वी में मालवा अभियान हुआ है, शेरशाह और मल्लू इकबाल खां के मध्य हुआ है। शेरशाह की जीत हुई है। मल्लू इकबाल खां का उपनाम था कादिर खां। शेरशाह ने मालवा या मांडू का प्रशासक बाज बहादुर को नियुक्त किया है। ऐसे ही दोस्तों आप सारे के सारे बिल्कुल, कोई नहीं, धन्यवाद इमरान खान जी। तो सारे के सारे एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। आज थोड़ी बारिश अच्छी थी और ऐसी बारिश थी कि मैं पूरा भीग गया। दोबारा नया ड्रेस चेंज किया है और इसीलिए थोड़ा 7-8 मिनट लेट हो गया। लाइक कर दे दोस्तों सारे के सारे। आप लोग लाइक नहीं करते ना तो मैं मोटिवेट नहीं होता। आप कहते हो कि सर आप हंसते नहीं हो तो हम मोटिवेट नहीं होते, ऐसे ही आप लाइक नहीं करते ना तो मैं भी मोटिवेट नहीं होता। इसीलिए लाइक कर दिया करो, ठीक है। आगे देखें, पवन राठौड़ जी अभी इसका कुछ नहीं है। सलाम खान हेलो भाई। इधर देखो रवि प्रजापत राम राम भाई। इधर देख रहे हैं अपन 1542 में मालवा अभियान हुआ है, शेरशाह और मल्लू इकबाल खां के मध्य हुआ है। इसको कादिर खां के नाम से जाना जाता था। देखो शेरशाह एक अच्छा नीतिज्ञ, या मैं कह रहा हूं राजनीतिज्ञ व्यक्ति रहा है, जिसने मुगलों को हिलाकर रख दिया था। शेरशाह सूरी अफगान शासक। दोस्तों इनके पिता हसन खां सासाराम बिहार के जमींदार, सूबेदार, एक छोटे से सूबे के। इन्होंने मुगलों की नींव को हिलाकर रख दिया। शेरशाह ने मालवा मांडू का प्रशासक बाज बहादुर को नियुक्त कर दिया। आप स्क्रीनशॉट ले लें फिर अपन। अच्छा जी बिल्कुल आरंभ 1543 1543 रायसीन एमपी युद्ध या रायसीन विजय, ये शेरशाह की जीत हुई है। कहते हैं कि पूरनमल ने संधि की शर्तें स्वीकार कर ली। संधि की शर्तें स्वीकार की, अर्थात पूरनमल ने शेरशाह की पावर के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन कहते हैं दोस्तों संधि की शर्तें मानने के पश्चात भी शेरशाह ने पूरनमल और उसके 75 सैनिकों की हत्या करवा दी। ये शेरशाह की वीरता पर कलंक माना जाता है। शेरशाह निसंदेह एक अच्छा वीर था, अच्छा राजनीतिज्ञ था, लेकिन उसके अंदर कूटनीति भी थी। जिस शासक ने संधि कर ली उसको उसकी क्या करवा दी गई, हत्या करवा दी गई। तो दोस्तों इधर देखें, अपन समझे इस चीज को कि 1543 में रायसीन मध्य प्रदेश में पड़ता है, उसकी विजय हुई है। दोस्तों शायरी का शौक तो मुझे पहले से ही है, बस आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करता हूं ऐसी सुना के। 1543 में रायसीन एमपी विजय हुई है शेरशाह और पूरनमल के मध्य। शेरशाह की जीत हुई है। पूरनमल भाई साहब संधि की शर्तें स्वीकार कर लेते, फिर भी शेरशाह पूरनमल की क्या करवा देता है, हत्या करवा देता है। शेरशाह ने हत्या करवा दी।
शेरशाह ने हत्या करवा दी, हत्या करवा दी। लो साहब, शेरशाह ने क्या करवा दी? हत्या करवा दी। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां पर 1543 में ही 1543 ईस्वी में ही 1543 में ही मुल्तान विजय किसकी? मुल्तान पाकिस्तान में पड़ता है। मुल्तान वर्तमान में कहां पर है दोस्तों? पाकिस्तान में है। मुल्तान विजय करता है कौन? शेरशाह सूरी। कहते हैं कि मुल्तान का शासक इस समय हैवत खां था। कौन था? हैवत खां था। तो दोस्तों इधर एक चीज आप समझना, तो ये वापस कौन लड़ रहा है? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने हालत खराब करके रख दी है। शेरशाह सूरी मुगलों को तो निकाल कर ही फेंक दिया है। शेरशाह हार ही नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात है, शेरशाह हार ही नहीं रहा है, इसका विजय अभियान रुक ही नहीं रहा है। इसने रायसीन मध्य प्रदेश के पूरनमल को पराजित किया और यहां पर वापस मुल्तान पाकिस्तान के हैवत खां को पराजित किया। लगातार युद्ध जीत रहा है दोस्तों, लगातार युद्ध जीत रहा है। जीता पूरनमल से, पूरनमल को मरवा दिया। 1543 में मुल्तान पाकिस्तान जीता। सहवाग ने 309 रन बनाए थे, आपको याद होगा। शेरशाह सूरी और हैवत खां के मध्य युद्ध हुआ है, शेरशाह सूरी की जीत हो गई। स्क्रीनशॉट ले ले, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक लोग इसमें एक, हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा सा यहां पर एक चेंज करना है। ये शेरशाह का सेनापति लिखो, इसको शेरशाह का सेनापति लिखो। शेरशाह ने वास्तव में क्या जीता? मुल्तान जीता, लेकिन मुल्तान जीतने में मदद हैवत खां ने की, विरुद्ध नहीं लड़ा है। ये मिस्टेक हो गई दोस्तों। शेरशाह सूरी का सेनापति है कौन? हैवत खां। हैवत खां शेरशाह का सेनापति है और ये दोस्तों पंजाब का गवर्नर था, पंजाब का सूबेदार था। पंजाब का क्या था? सूबेदार था। ये दोस्तों विरुद्ध इसके तस्मीन खां था। मुल्तान के तस्मीन खां को पराजित किया है हैवत खां के सहयोग से। किसने? शेरशाह सूरी ने। ऐसे ये लाइन है, आप स्क्रीनशॉट लें। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, बिल्कुल ऐसा ही सोच रहा हूं मैं। अच्छा, झुंझुनू में बारिश से आगे बढ़ता हूं दोस्तों। इतिहास की एक जबरदस्त घटना, एक शानदार घटना की अपन बातें कर रहे हैं। आपको याद होगा बिलग्राम कन्नौज का युद्ध। वापस आ जाओ, क्योंकि शेरशाह सूरी राजस्थान आने वाला है। समझो आप, शेरशाह सूरी राजस्थान आने वाला है। और एक बात आप अच्छी तरीके से बिल्कुल याद रखना कि दोस्तों ये जो इस समय के युद्ध है, कोई धार्मिक युद्ध नहीं है। पहली बात अच्छी तरीके से यहां बैठा लें, कोई भी युद्ध धार्मिक नहीं है, सब युद्ध सत्ता को लेकर हो रहे हैं। कोई भी युद्ध ऐसा नहीं है कि यहां पर कोई मुस्लिम लड़ रहा है, कोई हिंदू लड़ रहा है, ऐसा नहीं है। यहां पर सबको समानता से युद्ध हो रहे हैं, क्योंकि शेरशाह सूरी एक इस्लामिक व्यक्ति है जिसने समस्त इस्लामिक शासकों को पराजित किया है, साथ में पूरनमल को भी पराजित किया है, और साथ में बढ़ते बढ़ते अभी ये राजस्थान या राजपूताना की तरफ भी आएगा। और राजपूताना के शासक भी इसके सामने लगातार पराजित होते रहेंगे, जिनमें चित्तौड़ के शासक उदय सिंह सरेंडर करेंगे किसके सामने? शेरशाह सूरी के सामने। तो दोस्तों एक बात याद रखना, शेरशाह सूरी अच्छा कूटनीतिज्ञ और अच्छा राजनीतिज्ञ है, जिसने मुगल दस्ते को तो समाप्ति कर दिया है। मुगल साम्राज्य को जब तक जीवित रहेगा तब तक मुगल साम्राज्य भारत में वापस स्टेब्लिश नहीं होगा। इसके साथ साथ इसने समस्त आसपास के क्षेत्र के समस्त शासकों को पराजित करना क्या कर दिया है? चालू कर दिया है। वापस मैं समझूं और समझाऊं आपको बिलग्राम कन्नौज, क्योंकि अब अपन जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल राज गुजर, इधर देखें आप सारे के सारे। शेरशाह मारवाड़ अभियान, लो साहब, शेरशाह का मारवाड़ अभियान बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शेरशाह का मारवाड़ अभियान,
शेरशाह के मारवाड़ अभियान की अपन बातें कर रहे हैं, शेरशाह के मारवाड़ अभियान को अपन पढ़ रहे हैं। तो यहां पर अपन ने क्या देखा, सबसे पहले यहां पर एक युद्ध होगा जिसको आप मारवाड़ युद्ध कह लो। 5 जनवरी तब में वर्तमान में जैतारण पाली में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? जैतारण पाली में पड़ता है। ये कहां पर पड़ता है दोस्तों? जैतारण पाली में पड़ता है। शेरशाह का मारवाड़ अभियान आप पढ़ रहे हो, शेरशाह की मारवाड़ पॉलिसी आप पढ़ रहे हो, शेरशाह की मारवाड़ नीति आप पढ़ रहे हो। राधे राधे भाई भाटिया मैदान का नाम है। इसको मारवाड़ युद्ध के भी नाम से जाना जाता है, ग्रीसुमेलु युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो वर्तमान में पाली के जैतारण में स्थित है। पाली डिस्ट्रिक्ट के, राजस्थान की पाली डिस्ट्रिक्ट के जैतारण में स्थित है। कौन सा मैदान? ग्रीसुमेलु का मैदान, या मैं कह दूं मारवाड़ युद्ध या ग्रीसुमेलु युद्ध वर्तमान के पाली डिस्ट्रिक्ट के जैतारण में हुआ। कब हुआ? 5 जनवरी 1544। एक बात यहां बैठा लेना, ये क्वेश्चन महिला सुपरवाइजर 2015 में पूछा गया था कि शेरशाह सूरी और मालदेव राठौड़ के मध्य ग्रीसुमेलु का युद्ध किस माह में हुआ? तो आपको वो मंथ बोलना है, जनवरी। वो पूछे कि दोस्तों ग्रीसुमेलु का युद्ध जैतारण पाली में हुआ है, हम मानते हैं जैतारण पाली में हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये भी आया था कि ये कौन सी ईयर में हुआ है, तो आपको ईयर याद रखनी है 1544। उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 में पूछा गया है। आगे देखिए दोस्तों, कंटिन्यू चलते हैं। तो 5 जनवरी 1544 ग्रीसुमेलु या मारवाड़ का युद्ध। अच्छा, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, उसको थोड़ा ढंग से सुनना। आपको याद होगा मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको एक चीज समझाई थी, शायद अच्छी तरीके से याद होगा कि बिलग्राम कन्नौज युद्ध, चौसा का युद्ध, दोनों युद्ध जीत जाता है कौन? शेरशाह सूरी। किससे? हुमायूं से। जैसे ही शेरशाह सूरी जीतता है कौन सा युद्ध दोस्तों? बिलग्राम कन्नौज का युद्ध। तो यहां से हुमायूं भागता है। जब हुमायूं यहां से भागता है तो दोस्तों ये घोषणा करता है शेरशाह सूरी कि कोई भी हुमायूं को शरण नहीं देगा। पहली बात, अगर किसी ने हुमायूं को शरण दी तो उसे मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। वेरी गुड। अगर ऐसा किसी ने, देखो बात ये, ना तो कोई शरण देगा, अगर ये किसी के पास आता है तो वो इसे बंदी बनाकर मुझे सौंपेगा, बंदी नहीं बताता है तो इसकी इंफॉर्मेशन मुझे देगा। अगर किसी भी शासक ने ऐसा नहीं किया तो उसे मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। स्पष्ट वर्डों में बोल दिया है किसने? किसने बोल दिया? शेरशाह सूरी ने। अब दोस्तों होता क्या है, अचानक से, बिल्कुल अचानक से क्या होता है, बड़े जबरदस्त तरीके से एक योजना तैयार की जाती है। समझना इस बात को, एक योजना तैयार की जाती है। हुमायूं बैठा है, उसके एक पुत्र भी हो गया है। फ्लैशबैक में चलना दोस्तों, हुमायूं का जन्म हो चुका है, सॉरी अकबर का जन्म हो चुका है, हुमायूं बैठा है। हुमायूं कह रहा है कि क्यों ना वापस दिल्ली कूच किया जाए, दिल्ली लौटा जाए, और दिल्ली लौटने के लिए मुझे बिना सहायता के मैं दिल्ली वापस नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे सहायता की आवश्यकता है, बिना सहायता के कुछ नहीं हो सकता। और शेरशाह सूरी के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। अगर शेरशाह सूरी के खिलाफ लड़ना है तो मुझे राजपूताना जाना पड़ेगा, क्योंकि राजपूताना ही ऐसा जगह है जहां के शासक शेरशाह से टकराने की हिम्मत रखते हैं। तो उसको पता था तत्कालीन समय में, तात्कालिक स्थितियों के अनुसार मारवाड़ शासक, राठौड़ शासक, मारवाड़ के राठौड़ शासक मालदेव सबसे शक्तिशाली शासक हैं, क्यों ना उनके पास मदद मांगने जाया जाए। तो कहते हैं दोस्तों कि जो हुमायूं होता है वो अपने 3 दूत भेजता है, राजदूत कह दूं इनको, अतक खां, मीर समंद और रायमल सोनी।